बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार शोरबे वाली अरवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। और मसाले वाली अरवी तो आपने बहुत दफ़ा खाई होगी, लेकिन आज आप इस अरवी को भी ट्राई करें और इसको बनाकर देखें। बेहद मज़ेदार बनती है और बहुत जल्दी बन जाती है। बहुत लाजवाब इसका टेस्ट होता है। तो चलिए आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने डाला है आधा कप घी। और जैसे ही घी गर्म होता है तो मैं इसमें डालूँगी एक अदद मीडियम साइज़ की प्याज। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया ताकि ये जल्दी अच्छे से घुल जाए, मसाला बन जाए। तो इसको हमने थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को हमने। तो जैसे ही लाइट ब्राउन होगी तो उसके बाद हम बताते हैं इसको क्या करना है। तो देखिए प्याज यहाँ पर लाइट ब्राउन हो चुका है, गोल्डन सा हो चुका है। इसमें मैं डालूँगी 1.5 चम्मच भरकर खाने वाला जो है अदरक लहसुन का पेस्ट। और अदरक और लहसुन इसमें ज़्यादा जाता है क्योंकि ये काफ़ी बादी होती है। इसको डालकर मैं थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे एक अदद लार्ज साइज़ का टमाटर, जिसका मैंने छिलका उतार लिया। इसको मैंने छोटा छोटा रफली काट लिया है। टमाटर का छिलका आसानी से आप कैसे उतार सकते हैं, इसकी रेसिपी आप तो देखना चाहते हैं तरीका, तो मेरे चैनल में मौजूद है पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। उसमें मैंने बताया है कि कैसे आप टमाटर का छिलका आसानी से उतार सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो टमाटर डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे मसाले। हाफ़ टी स्पून नमक डाला है मैंने, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर जाएगा। और ख़ूबसूरत से सुर्ख कलर के लिए हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून। पेपरिका पाउडर भी कहते हैं इसको, अगर ये आपके पास है तो आप डाल लें, नहीं तो ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इन सब मसालों को डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और थोड़ा सा पानी डाल लूँगी ताकि मसाले जले नहीं। और हाफ़ टी स्पून डालेंगे इसमें कुटा हुआ या पिसा हुआ ज़ीरा, और इसको भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको कवर करके जो टमाटर गलने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 3-4 मिनट के लिए। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया, इसके ऊपर मैं ढक्कन दे दूँगी, कवर कर दूँगी इसको, और उसको मैं छोड़ दूँगी ताकि टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो देखिए यहाँ पर 3-4 मिनट हो चुके हैं इसको रखे हुए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं और मसाला भुन चुका है। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी अरवी। आधा किलो मेरे पास अरवी थी, जिसको मैंने छील कर दरमियान से 2 पीस कर लिए हैं मोटे मोटे। आपने ज़्यादा बारीक नहीं काटनी क्योंकि भुनाई करते हुए ये काफ़ी घुल जाती है, ये बहुत जल्दी गल जाती है, तो फिर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इसके मोटे मोटे पीस ही शोरबे में अच्छे लगते हैं। तो अरवी को धोकर छीलने के बाद आपने इसका नमक मिले पानी में थोड़ी देर के लिए रख देना है और इसको अच्छे से मिक्स कर लें। उससे क्या होता है, इसकी जो लेस होती है ना, वो थोड़ी कम हो जाती है। तो यहाँ पर मैं डालूँगी इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, या आप पहले मसाले के साथ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त मुझे याद नहीं रहा तो मैं अब डाल रही हूँ। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे, उसको भूनते जाएंगे ताकि नीचे नहीं जले। जब आप देखें ये ड्राई हो रही है फिर आप पानी शामिल करें, उसको तकरीबन 8 से 10 मिनट तक अच्छे से भून लें। तो मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, इसको भून लूँगी और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैं इसको इसी तरीके से पानी डालती जाऊँगी और भूनती जाऊँगी ताकि इसका मसाला अच्छे से जो है वो गल जाए। तो काफ़ी हद तक भुनाई मैंने कर ली है। और यहाँ मैंने डाली हैं 2 हरी मिर्चें, दरमियान से मैंने इनको कट लगा लिया था। तो अब यहाँ फिर मज़ीद में पानी शामिल करूँगी। पानी शामिल इसलिए करते हैं ताकि मसाला जले भी नहीं और हमारा मसाला अच्छे से भुन जाए। तो आप देखें तकरीबन यहाँ मुझे 10 मिनट हो गए हैं इसको मुसलसल भूनते हुए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला काफ़ी हद तक हमारा गल चुका है। अगर बहुत बारीक ना भी हो तो कोई मसला नहीं है क्योंकि ये अरवी में खुद लेस होती है तो इतना फील नहीं होता। तो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1 से 1.5 गिलास पानी। पानी बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं शामिल करेंगे क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत कम ही अच्छी लगती है। और दूसरी बात है हमने इसमें प्याज भी कम डाला है तो इसलिए ग्रेवी बनेगी ही कम। ज़्यादा प्याज डालेंगे तो ग्रेवी बहुत थिक सी जो अच्छी नहीं लगती है, सालन मीठा हो जाता है। तो 1 गिलास मैंने पहले पानी का शामिल किया था और हाफ़ में अब डालूंगी। तकरीबन 1.5 गिलास मैंने पानी का डाला है क्योंकि अरवी ने अभी कुछ गलना भी है। आधी अरवी जो है पहले भूनते हुए गल चुकी है और आधी अब गलेगी। तो यहाँ मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला और हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, और इसको मैं कवर करके तकरीबन गलने के लिए छोड़ दूँगी। कोई टाइम लिमिट नहीं है, बस जब तक आपकी अरवी गल जाए अच्छे से। अब तब तक देखने चाहे 5 मिनट लगें चाहे 7 मिनट लगें। तो देखिए यहाँ 5 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। तो इसको मैं चेक कर लेती हूँ कि अरवी हमारी कितनी गल चुकी है, क्योंकि काफ़ी हद तक तो पहले गली हुई थी। तो देखिए अरवी माशाल्लाह बिल्कुल गल चुकी है। बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं गलाना, फिर क्या होता है ये अच्छी नहीं लगती। तो बिल्कुल मुकम्मल गल चुकी है जितनी हमें चाहिए। तो बस हमारा सालन तैयार है। इसको मैं कवर कर दूँगी और मैं फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी ताकि सारा घी या ऑयल इसके ऊपर अच्छे से आ जाए। यानी हम फ्लेम ऑफ़ करके इसको दम पर रख देंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको रखे 5 मिनट हो चुके हैं और सारा इसका घी जो ऊपर आ चुका है। और अब मैं इसको धनिया से गार्निश कर दूँगी। तो हमारी अरवी का सालन तैयार है। और कैसा लगा मुझे आप ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।